हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे हो, स्वस्थ हो और कोरोना से दूर हो। तो आज हम टॉपिक करेंगे क्वांटम फिज़िक्स न्यूमेरिकल। कल भी हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, आज भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, हम बाय श्वेता मेहरा। तो हम एग्जांपल लेते हैं पहला आज का कि इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू 344 वोल्ट एंड आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए क्रिस्टल। ठीक है, कि 344 वोल्ट पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहाँ से, क्रिस्टल से। जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है मैक्सिमम अकर व्हेन ग्लांसिंग एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री पे वो क्या कर रहे हैं, अपना फर्स्ट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं यानी मैक्सिमम। डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, और हमें कुछ गिवन है कि जैसे प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है और उसका मास दे रखा है। हम पहले क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, हमें पहले निकालनी पड़ेगी। हमें पता है कि वेवलेंथ क्या होती है, h/p, और p क्या होता है, 2m होता है, √2m होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे p = 2m e। ठीक है, ये कल के हमने उसमें बताया था कि कैसे हमने एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन को लेके हमने कैसे √2m e निकाला था। ठीक है, हमें पता है क्या है, v वोल्ट है, एक्सेलरेटिव पोटेंशियल है, तो हम e किस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में लेंगे। ठीक है, तो हम e की जगह हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अब हम क्या निकालेंगे, एक मिनट, हम क्या निकालेंगे, h √2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो हम निकालते हैं। हमें क्या गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34। ठीक है, बाय में √2 मास ऑफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 × 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 वोल्ट हमें गिवन है। कितना था, 344 वोल्ट इंटू में 344। ठीक है, इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे ब्रैग्स लॉ में, क्योंकि हमें एंगल भी गिवन है। क्या होता है ब्रैग्स लॉ, इक्वेशन क्या है, 2d sin थीटा = n लैम्डा, यही थी। ठीक है, एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हम एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो n कितना लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, पुट कर देंगे, कितना आएगा, 2d sin थीटा, इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, 2d sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट लिख दिए 2d √3/2, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्पेस कम है इस वजह से। और सेम, या फिर ये मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, क्योंकि n लैम्डा है और ये हमारा क्या चल रहा है, लैम्डा ही तो चल रहा है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वहाँ से वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, और n हमारा 1 था तो मल्टीप्लाई बाय में 1 कर देंगे। ठीक है, अब d की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, स्पेसिंग निकालनी है। स्पेसिंग क्या होती है, d होती है। ठीक है, तो इसको 1/√3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दी 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें d चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो डी आएगा वो आएगा 0.5 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 0.5 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमने क्या करना, हमने निकालने की स्पेसिंग, हमें चीज़ें दे रखी है, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, हम पहले वेवलेंथ निकालेंगे क्योंकि वेवलेंथ हमारी ब्लैक्स लॉ में होती है। पोटेंशियल एनर्जी लेके चलेंगे। ठीक है, हमें वोल्ट दे रखा है तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी को। ठीक है, फिर साइन थीटा दे रखे हैं हमें 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सारे इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। दैट्स योर आंसर। ओके, next example, lifetime of a nucleus in the excited state is 10⁻⁻12 second. Calculate the probable uncertainty in energy and frequency of a gamma ray photon emitted by it. As we know that जो हमारी हजनबर्ग टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, डेल्टा E इंटू में डेल्टा T इज इक्वल टू एच कट बाय, ठीक है, इज इक्वल टू एच कट है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच कट को एच बाय में 2π लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं एक्साइटेड स्टेट दे रखी है 10⁻⁻12 सेकेंड, यानी लाइफ टाइम दे रखा है, यानी उसका क्या बन गया है, वो टाइम बन गया है। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बन जाएगा। कितना दे रखा है, 10⁻⁻12 सेकेंड दे रखा है। ये सारी इक्वेशन हम पुट कर देंगे, इससे हमारे क्या आएगा, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, वही निकालते हैं, एच पाई में 2π डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल टू, हमें पता ही है कितना होता है इसकी वैल्यू, 6 × 6.62 10⁻⁻34 डिवाइड में 2π 10⁻⁻12। ये सब गिवन था, हमें क्या वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस, 1.054 इंटू 10⁻⁻⁻, जूल। ठीक है, ये हमारी आ गई एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे फोटोन। ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी बाय में एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही इक्वेशन बनती है किसकी, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यहाँ से हम एनर्जी लेके आए थे, एनर्जी की वैल्यू ये आई थी, डिवाइड में प्लैंक कांस्टेंट से कर देंगे, 54 10⁻⁻22 डिवाइड बाय में 6.62 10⁻⁻34 इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आएगा आंसर 1.59 10⁻11। अब इसके क्या यूनिट होंगे फ्रीक्वेंसी के, हर्ट्स होएगा। ठीक है, हमने किया जो जो गिवन है हमने सिर्फ उसको ट्राई किया। एनर्जी अनसर्टेनिटी एनर्जी टाइम रिलेशन से हमने क्या निकाली, एनर्जी, टाइम हमें गिवन था 10⁻⁻12। फिर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन लेके चलेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है 1.59 इंटू 10⁻11 हर्ट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि राइट डाउन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑफ ए फ्री
पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीरो पोटेंशियल, यानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और हमें क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालना है फ्री पार्टिकल जो एक डायमेंशन में चल रही है, मूव इन्फ्लुएंस हो रही है। तो हम एक्स डायमेंशन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। और हैमिल्टोनियन क्वांटम में भी ऐसे ही होता है, हमने अभी प्रीवियस पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है हमारे हैमिल्टोनियन, एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ये तो क्या है हमारी जीरो ही है, क्योंकि हमें दे ही रखा है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या रह जाएगा हमारा, ये पार्ट रह जाएगा कि एच सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला एम बी क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एक्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है, नीचे क्या रह गया, 2m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, px को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस आयोटा h बाई डेल। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था जब हमने ऑपरेटर वगैरह किए थे कि px किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा h कट डेल के। ठीक है, डेल को डी, हम एक्स एक्सिस के कर रहे हैं तो इसको रिप्लेस कर देंगे डी, डेल को डेल डी टी बाई में डी एक्स, डी बाई में डी एक्स से इसको रिप्लेस कर देंगे। आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आइटा से ही डिवाइड करेंगे। आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आइटा हो जाएगा। ठीक है, आइटा स्क्वायर मिलके क्या बना देगा, प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई में 2m h आयोटा d बाई डी एक्स, ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ठीक है, सॉरी पी एक्स की वैल्यू निकाली थी हमारी, सिर्फ ये थी, हमने ये वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा 1/2m, स्क्वेयर था तो स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 बार लिखेंगे हम, मान लो ऐसे ही लिख देते हैं, इसके स्क्वेयर काट के हम डी बाई में डी एक्स। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, आइटा से आइटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आइटा सॉरी आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस आइटा स्क्वायर, तो माइनस आइटा सॉरी माइनस आएगा 1, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एच कट से एच कट क्या होएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2m हमें दे ही रखा था, और d इंटू में डी स्क्वायर बाय में डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या आया हमारा, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय में 2m। ठीक है, डी स्क्वायर बाय में डी एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी था ये। हम निकालेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय साई की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर किसके एक्सपोनेंट में, और लिमिट दे रखी है -∞ टू +∞। सी कांस्टेंट रहेगा, अल्फ़ा भी कांस्टेंट रहेगा, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 टू इन्फिनिटी, यानी हमें पार्टिकल फाइंड करना है। ठीक है, उसकी तो हमें क्या क्या चाहिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फाइंडिंग पार्टिकल एक्स के लिए। ओके, मामला क्या होता है, पी का 0 से इन्फिनिटी हमें क्या दे रखी है, लिमिट क्या होती है, साई स्टार इंटू में साई डी एक्स। ठीक है,
ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, हमें साई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी थी? साई की सी ई की पावर माइनस एक्स स्केयर अल्फा स्केयर, ठीक है। में दोनों ही सेम रह जाएंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, दोनों ही सेम है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी सी ई की पावर, ये सी है, ठीक है, ई की पावर एक्स स्केयर अल्फा स्केयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्टार ले लिया, ठीक है, ई की पावर माइनस अल्फा स्केयर और एक्स स्केयर इनटू में जी एक्स। सिंपल अभी तक वैल्यू पुट करिए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सी और ये सी दोनों को बाहर ले आएंगे हम, सी इंटू में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये दोनों पावर सेम है तो ऐड हो जाएगी, माइनस एक्स स्केयर है, दोनों ही माइनस एक्स स्केयर है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या बनेंगे? -2 अल्फा स्केयर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, कहीं आप साथ में लिख दो, ठीक है, एक्स स्केयर डी एक्स, ठीक है। अब हम अकेला है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आफ्टर अप्लाइंग द इंटीग्रल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनेगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई बाय में अल्फ़ा होती है, अगर एक की होती है ये, अगर 2 ना होता, ई की पावर माइनस अल्फ़ा स्केयर एक्स स्केयर होता तो यहाँ पे अल्फ़ा होता, लेकिन यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गया। ये किसकी वैल्यू अब हमें ये पुट कर देंगे अब इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारी जो P बनेगी, एक तो ये आ गया, दूसरा जब हम इन दोनों को ये नॉर्मलाइज करेंगे तब हमारा क्या बन जाता है, ये बनेगा, स्क्वायर हो जाता है, सी स्टार सी क्या हो जाता है, मोड्स में आके स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर रही हूँ, यहाँ तक तो बहुत आसान था, सिंपल। हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी निकाली थी फाइंडिंग पार्टिकल की, ठीक है। जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया है, फिर हमारे पास इंटीग्रल लेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -2 अल्फा स्केयर एक्स स्केयर की हमने वैल्यू निकाल दी, सिंपल। अब इक्वेशन में हमने पुट कर दी, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, सी निकाल लेंगे हमारे पास, जो कि क्या है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये सी के इक्वल ही है, सी स्केयर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमें दे रखा है, किसका है ये 2 अल्फ़ा एक्स स्केयर डी एक्स, ये निकल गया था। अब -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सी स्केयर -2 अल्फा स्केयर एक्स स्केयर डी एक्स के, नॉर्मलाइज में क्या होता है, वो इक्वल टू 1 होता है, ये हमारी कंडीशन होती है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू हमने इसकी निकाली थी वही जस्ट पुट ऑन करनी है, पाई बाय में 2 अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 1, तो हमारी सी स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगी, तो हमारी सी किसके इक्वल आ जाएगी, 2 अल्फ़ा बाय में पाई इज इक्वल टू सी, ये सी के इक्वल आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई हमारे पास, पी की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास क्या करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो हमारी पहली इक्वेशन थी सिर्फ उसमें पुट करनी है, ठीक है। तो हमने जो जो हमारे पास आया है वो हम पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बाय में पाई का स्केयर 1/2 पाई 2 अल्फ़ा का स्केयर, ठीक है।
ये हमारी सी की वैल्यू है, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है ये वो है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या रह जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी वे है, आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल के साथ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। आप घर पे ट्राई करें, समझिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।